तो लास्ट क्लास में मैं बोला था कि एनसीईआरटी का उससे फॉलो करेंगे हम लोग। तो ये क्लास 7 का एनसीईआरटी है, नया वाला जो आया ना, इसमें बहुत अच्छा से किया हुआ है। और ये एनसीईआरटी मतलब सिर्फ स्कूल के लिए नहीं, इसमें मतलब मैंने खुद से ही बना के लाया कि जो यूपीएससी या एपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम के लिए जैसे काम में आए उस हिसाब से लेके आया, ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके। सो द क्लास 7 का एनसीईआरटी का जो 3rd चैप्टर है, तो वो क्या है, क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया। इस बार का एनसीईआरटी बहुत थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया गया, हम लोग जब पढ़ते थे वैसा नहीं है। तो इसमें कुछ लिखा हुआ है, काले वर्षातु पर्जन्यु पृथ्वी, ये थोड़ा सा संस्कृत लाइन लिखा हुआ है, शयाशिलिनी देश्यम कैसा केशो भरियता ब्रह्मस्मतु निर्भया, मे द रेन बी टाइमली। इसका मतलब क्या है, मे द रेन बी टाइमली, मे द अर्थ बी लश विद वेजिटेशन, मे दिस कंट्री बी फ्री फ्रॉम टर्मोइल, मे गुड पीपल बी फियरलेस। ये सुभाषिता में लिखा हुआ था, मतलब पुराना टाइम में वैदिक एज में ना बुक्स हुआ करता था, तो उस बुक्स में ये सब लाइन लिखा हुआ था, तो उसी में एक एक लाइन हम लोग को दे दिया है। तो ये चैप्टर हम लोग क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया में पढ़ेंगे। तो क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस पता है? क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस क्या होता है? अच्छा कोई बात नहीं, नहीं पता है तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पहले वो लाइन का मतलब देख लेते हैं, क्या है कि मे द राइन, इसका मतलब क्या है कि जो रेनफॉल होता है ना, वो रेनफॉल पुराना टाइम में एक्चुअली एग्रीकल्चर पे आदमी लोग डिपेंड था। अब एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? रेन। और एग्रीकल्चर से ही पूरा पिछला जो हम लोग से आज 300-400 साल पहले अगर जाए तो पूरा चीज़ रेनफॉल पे डिपेंड था। अभी तो इरिगेशन वगैरह आ गया है, तो कभी रेनफॉल अगर ख़राब भी होता है तो हम लोग नदी से पानी ले जाके वो काम कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे पूरा का पूरा इकोनॉमी रेनफॉल पे ही डिपेंड था। तो इसीलिए वो लाइन में क्या लिखा हुआ था, उसका मतलब क्या है कि दिस मीन्स दैट टाइमली रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। इफ रेन कम्स एट द राइट टाइम, क्रॉप्स ग्रो वेल, जैसा बताया, जो क्रॉप्स है वो बहुत अच्छा से होगा। उसके बाद द लैंड बिकम ग्रीन एंड पीपल लिव पीसफुली। दिस शोज हाउ डीपली क्लाइमेट, रेनफॉल, एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन लाइफ आर कनेक्टेड। जैसे अगर रेनफॉल आएगा तो क्रॉप्स होंगे, जंगल अच्छा होगा, जंगल अच्छा होगा तो गाय बकरी जो है उसको अच्छा से खाने के लिए मिलेगा। फिर गाय पालते हैं लोग, फिर गाय से क्या होगा, दूध होगा, दूध से मिठाई, मिठाई से इकोनॉमी। तो पूरा एक्चुअली हम लोग जितना भी चीज़ कर रहा है अभी, जितना भी चीज़ है वो टोटली इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रेनफॉल पे ही डिपेंड है कि नहीं? रेनफॉल पे ही, तो रेनफॉल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इंडिया के लिए तो इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया में आज भी जो आधा से ज़्यादा आदमी, अराउंड 50% आदमी आज भी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। बहुत कम लोग हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विस पे डिपेंडेंट है। मैन्युफैक्चरिंग यानी फैक्ट्रीज वगैरह में डिपेंडेंट है, और सर्विस यानी जैसे जो ट्रांसपोर्टेशन हो गया। सर्विस का मतलब पता है? सर्विस का मतलब वो होता है जो हम लोग पैसा देता है बट हम लोग को उसके बदले कुछ सामान नहीं मिलता, कुछ गुड्स नहीं मिलता। जैसे आप कॉलेज में जब थे, स्कूल में थे, तो स्कूल वाला को पैसा देते थे, लेकिन क्या कभी आपको उसने कुछ सामान दिया? नहीं, उन्होंने क्या दिया? सर्विस। वैसे ही ट्रेन में बैठ के हम लोग कहीं एक जगह से दूसरा जगह जाते हैं, तो ट्रेन वाला कुछ सामान देता है क्या हम लोग को? नहीं, लेकिन वो पैसा तो लेता है। तो इसको क्या बोलता है? इसको बोलता है सर्विस। तो इंडिया का टोटल पॉपुलेशन का आधा से ज़्यादा हिस्सा वो एग्रीकल्चर पे आज भी डिपेंडेंट है। तो इसीलिए बारिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब 3 चीज़ है, क्लाइमेट जानने से पहले हम लोग को 3 चीज़ जानना होगा। क्या? वेदर, सीजन एंड क्लाइमेट डिफरेंस। ये तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? अब देखिए, वेदर क्या होता है? किसी एक जगह का एक दिन का वेदर हो सकता है। जैसे आज अगर कैसा मौसम था, आज सनी डे है, धूप निकला हुआ है। कल कैसा था? क्लाउडी था। और उससे पहले क्या था? रेनी था। कल हो सकता है कि ठंडी हो, किसी दिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो सकता है। तो दिस ऑल आर्स मतलब 1-2 दिन का वेरिएशन। और हमारे ऊपर क्या वेदर है हो सकता है। अभी तो गुवाहाटी में खास करके ऐसा होता है कि नारंगी में बारिश होता है और पान बाजार में नहीं होता है कि नहीं? तो वेदर का मतलब क्या हुआ? टेम्पररी पीरियड के लिए लोकल एरिया में क्या वेदर है, क्या मतलब किस स्थिति में एटमॉस्फेयर है, सिचुएशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, वेदर इट इज रेनिंग, वेदर इट इज क्लाउडी, वेदर इट इज विंडी। तो ये क्या है? वेदर है।
वैसे ही क्लाइमेट का मतलब क्या होता है कि उस एरिया ओवरऑल क्लाइमेट का मतलब पिछला 20-30 साल से कैसा क्लाइमेट है। सपोज अगर मैं पूछूं कि अरुणाचल प्रदेश तवांग हिली एरिया है, ठंडी रहता है वहाँ पे, तो अगर मैं पूछूं कि क्लाइमेट कैसा है तवांग का, तो आंसर इज वहाँ का ठंडा ज़्यादा है, कोल्ड ही है। अगर मैं गुवाहाटी का पूछूं या आसाम का पूछूं तो यहाँ का क्लाइमेट क्या होगा, शॉर्टकट में रेनी, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, इतना ज़्यादा कि फ्लड आ जाता है। तो यहाँ का मौसम रेनी है, रेनफॉल है, और क्लाइमेट रेनफॉल है। वही मैं अगर पूछूं राजस्थान का क्लाइमेट कैसा होगा, हॉट है कि नहीं। तो ये हो गया क्लाइमेट और वेदर का डिफरेंस, समझ में आया। और तीसरा चीज आता है सीजन। सीजन क्या होता है, सीजन नॉर्मल सीजन हम लोग बोलते हैं ना, ठंडा का सीजन आ गया, गर्मी का सीजन आ गया, है कि नहीं, बारिश का सीजन आ गया। तो ये हर साल 4 फेज में, जैसे इंडिया में मोस्टली 4 सीजन आता है। तो सबसे पहले स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। तो वेदर यहाँ पे दिख ही रहा है, वेदर मतलब डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। एग्जाम्पल, टुडे इज रेनी एंड विंडी, आज बारिश है या हवा चल रहा है। तो एक दिन का जो वेदर होगा उसको, एक दिन का जो एटमॉस्फेयर का सिचुएशन होगा उसको क्या बोलेगा, वेदर बोलेगा। अच्छा ये चला गया लाइट, अभी खोल देते हैं इसको वापस से। कभी कभी कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। सो वेदर, सीजन और क्लाइमेट में डिफरेंस आ गया। यहाँ पे अगर आप इमेजेस में भी इमेजिन करने के लिए इमेजेस में देखें तो एक दिन का जो थर्मामीटर पे क्या है, सनी है, विंडी है, क्लाउडी है, रेनी है। वैसे ही क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म एवरेज, कि पूरा ज़्यादातर क्या होता है। जैसे सपोज राजस्थान में भी 1-2 दिन बारिश आ जाता है, तो क्या हम लोग उसका क्लाइमेट को क्या रेनी बोल सकता है क्या राजस्थान में, नहीं बोल सकता है। लेकिन उस दिन का वेदर में हम लोग बोल सकता है राजस्थान का कि उस दिन का वेदर कैसा था, रेनी। तो क्लाइमेट का मतलब हुआ लॉन्ग टर्म एवरेज, एवरेज जो लेता है हम लोग उसको बोलता है क्लाइमेट। जैसे आज से अगर हम लोग 2026 में बैठा हुआ है तो 1990 में पूरा मिला के पूरा एक एवरेज निकाल लेगा पिछला 20-30 साल का। और वो जो एवरेज या तो ज़्यादा बारिश हो सकता है, या ज़्यादा ठंडा हो सकता है, या ज़्यादा गर्मी। तो जो ज़्यादा होगा वही हो गया क्लाइमेट। और सीजन में 4 सीजन आता है, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। आता है कि नहीं, ये पूरा साइकिल रिपीट होते रहता है पूरा साल भर में। तो यहाँ पे वही सेम चीज लिखा हुआ है कि सीजन क्या होता है, ये मैं आपको दे दूंगा। जैसे एग्जाम्पल भी है कि आज टुडे इज रेनिंग इन गुवाहाटी, तो इट इज वेदर। और आसाम रिसीव हेवी रेनफॉल एवरी ईयर ड्यूरिंग मॉनसून, ये क्या होगा, क्लाइमेट। फिर ये सिंपल डिफरेंस है क्या, वेदर चेंजेस डेली और आवरली। डेली चेंज होता है, घंटों में भी चेंज हो सकता है। कैसे, कभी कभी क्या होता है, दिन में बहुत ज्यादा धूप होता है और शाम और रात आते आते पूरा बारिश आना शुरू हो जाता है। तो वेदर क्या होता है, दिन में चेंज हो सकता है, आवर टू आवर बेसिस पे भी चेंज हो सकता है। देन उसके बाद सीजन कम्स एवरी ईयर फॉर फ्यू मंथ्स। स्प्रिंग भी 4 महीना 2 महीना के लिए आता है कि नहीं, ये सब पूरा 2-3 महीना के लिए ही आता है। और उसके बाद चेंज होते रहता है और पूरा साइकिल रोटेट होते रहता है पूरा थ्रू आउट द ईयर। उसके बाद क्लाइमेट इज द लॉन्गेस्ट टर्म वेदर पैटर्न ऑफ अ प्लेस। कितना साल से, पिछला 15-20 साल से क्या पैटर्न रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग क्लाइमेट फिक्स करता है। तो अगर क्लाइमेट चेंज जो हम लोग बात कर रहा है, अभी बहुत सुना होगा क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज पे बात कर रहा है, कभी हम लोग वेदर चेंज पे बात कर रहा है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि वेदर तो हमेशा चेंज होते ही रह रहा है। क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या हुआ, जो एवरेज था, एवरेज से जो ज्यादा या कम हो रहा है उसको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। सपोज आसाम में एवरेज क्लाइमेट जो था अभी तक मॉडरेट था, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी। सपोज अगर यहाँ पे अब से अगर गर्मी लगने लगा तो इसका मतलब इसका जो क्लाइमेट था वो चेंज हो रहा है अब, तो दिस इज कॉल्ड क्लाइमेट चेंज। समझ में आया। फिर उसके बाद वेदर इज शॉर्ट टर्म, क्लाइमेट इज लॉन्ग टर्म।
मतलब वेदर छोटा टाइम के लिए होता है, क्लाइमेट बड़ा टाइम के लिए होता है। फिर सीजन आर कनेक्टेड विद बोथ वेदर एंड क्लाइमेट। अब ये स्कूल का आंसर लिखना होता तो कैसे लिखते हैं? वेदर इज द डे टू डे कंडीशन। वेदर का डेफिनेशन है कि वेदर इज द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोस्फेयर, while climate is the average pattern of weather a place over a long period of time. Season are repeated every year, periods such as summer, monsoon, autumn and winter. अब बात आता है कि सीजन ऑकर क्यों होता है, ऑटम, विंटर या फिर स्प्रिंग, ये आता कैसे है? तो इसका मेन रीजन है अर्थ का रेवोल्यूशन। अर्थ का रेवोल्यूशन। अब अर्थ क्या करता है? सन के चारों तरफ घूमता है, जिससे क्या होता है? सीजन चेंज होता है। तो जब सन, स्प्रिंग का मौसम जब इंडिया के कंटेक्स में ले रहा है हम लोग, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इंडिया के कंटेक्स में ले रहा है, इंडिया का बात बोल रहा है क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर में कुछ और हो रहा होगा, कुछ और डेट में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग का महीना कब आता है? मार्च से अप्रैल में। उसके बाद इसी में, यही महीना में कितना सुंदर सुंदर फूल उगता है ना, देखा होगा, पूरा फ्लावर, फ्रेश ग्रीन लीव्स आते रहता है। फिर उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद अप्रैल से मई, जून से मई से जून, इस समय बहुत ज्यादा गर्मी लगता है। जब भी हम लोग जो जिस पीरियड में है, अभी देख रहा है ना हम लोग को कितना ज्यादा गर्मी लग रहा है। वो क्यों? क्योंकि अब हम लोग का समर का सीजन शुरू हो गया है। स्कूल में भी छुट्टी मिलता है कि नहीं, समर ब्रेक बोल के, तो वो इसीलिए मिलता है क्योंकि सन अब इधर आ गया है। तो डेज आर हॉट, ब्राइट सनशाइन, ड्राई वेदर। फिर उसके बाद फिर एक महीना बाद ही क्या शुरू हो जाएगा? मॉनसून। मॉनसून एक क्लाइमेट है जो बहुत कम जगह मिलता है, जिसमें इंडिया में भी मिलता है, वो बहुत कम मिलता है जिसमें इंडिया में मिलता है। मॉनसून मतलब क्या हुआ? मौसम, हिंदी में एग्जैक्टली मौसम। मॉनसून का मतलब एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो मॉनसून का मतलब क्या होता है? कोई भी वेदर, कोई भी विंड जो 180 डिग्री रिवर्सल ले, उसको बोलता है मॉनसून। तो इंडिया में भी क्या होता है, जब इंडिया में जब मॉनसून का विंड ऐसे आता है और आते आते जब उसके बाद जब इसका मॉइस्चर खत्म हो जाता है तो ये वापस से ऐसे आ जाता है। ये बताऊंगा मैं आगे, मॉनसून इस चैप्टर में है, लेकिन अभी के लिए इसको जो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड बोलता है उसको बोलता है मॉनसून। तो मॉनसून का हो गया रेनी, इसमें बहुत ज्यादा क्लाउड होगा, रेनफॉल होगा, फ्लड्स होगा, फिर ग्रीन, बहुत ज्यादा हरियाली होगा, क्योंकि पेड़ को क्या चाहिए? बारिश और धूप। इस टाइम पे दोनों मिलता है उसको। तो उसके बाद पूरा पेड़ एकदम हरा भरा हो जाएगा। जंगल में भी आप लोग अगर आसपास देखेंगे तो सब कुछ ग्रीन ग्रीन नजर आएगा। उसके बाद ऑटम का सीजन आता है, अक्टूबर टू नवंबर। अक्टूबर टू नवंबर क्या आता है? ऑटम का सीजन। इस समय ना तो ज्यादा गर्मी होता है ना ज्यादा ठंडी होता है, और लीव्स क्या होता है? अपने आप का पत्ता वो एकदम सूखा गोल्डन में बदल जाता है। क्यों बदलता है पता है सबको? कि जैसे इस समय ऑटम का टाइम में क्या होता है, पानी का कमी होता है, बारिश नहीं आता है। पेड़ का एक स्टोमेटा होता है पत्ता में, साइंस का क्लास में पढ़े होंगे, स्टोमेटा होता है। तो उसमें क्या होता है, वाटर अपने आप अपना पत्ता से ना पानी रिलीज करता है। तो पानी रिलीज, अब ऑलरेडी पेड़ के पास पानी कमी है क्योंकि बारिश नहीं है। अगर पेड़ अपने पास पत्ता रखेगा तो उसका वाटर लॉस और होगा। तो पेड़ क्या करता है, बोलता है कि भाई तू चला जा, मैं बाद में तेरे को फिर वापस बुला लूंगा, अभी मेरे को तेरे को देने के लिए पानी नहीं है। तो वो पेड़ क्या करता है, अपना पत्ता छोड़ देता है। और वही पत्ता छूटने के या पत्ता टूटने या पत्ता सूखने का मौसम को क्या बोलता है, ऑटम बोलता है। फिर उसके बाद ऑटम के बाद क्या आता है, विंटर। दिसंबर टू जनवरी पूरा एकदम वेदर पूरा ठंडा हो जाता है। यहाँ पे वेदर ठंडा हो रहा है, क्लाइमेट ठंडा नहीं हो रहा है, क्योंकि क्लाइमेट तो बहुत सालों का एवरेज है, वेदर तो उस टाइम का। फिर उसके बाद कूल विंड्स, हवा भी जो चलेगा वो ठंडा हवा चलता है कि नहीं। उसके बाद दिन जो होता है वो बहुत शॉर्ट हो जाता है। क्यों? इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अलोंग द सन। फिर वो रहा सीजन ऑकर्स, लिखा हुआ है वही बात जो मैं समझाया कि सीजन ऑकर्स बिकॉज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। एज अर्थ मूव्स अराउंड द सन, different part of the earth receive different amounts of heat and sunlight at different times of the year। अलग अलग टाइम पे अलग अलग सबको हीट मिलता है, अलग अलग लोकेशन पे।
बिकॉज ऑफ दिस वी एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन सच एज, अब रेवोल्यूशन की वजह से ही हम लोग को क्या मिलता है, स्प्रिंग, समर, मॉनसून और रेनी सीजन, ऑटम, विंटर। जो चीज मैंने डायग्राम में बताया वही लिखा हुआ है। इन इंडिया द मॉनसून सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स ब्रिंग रेनफॉल नीडेड फॉर एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर, रिवर, फॉरेस्ट एंड डेली लाइफ। अब मॉनसून इस बार क्या हुआ था, आप लोग अगर न्यूज देखो, एल नीनो का मौसम आने वाला बोल रहा था, कुछ एल नीनो है। तो एल नीनो बस अभी के लिए इतना जान लीजिए कि एल नीनो मॉनसून का इफेक्ट करता है। तो मॉनसून का रेनफॉल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इट्स डिसाइड इंडियाज बजट। अगर रेनफॉल खराब हुआ तो खेती खराब होगा, अगर खेती खराब हुआ तो हम लोग बहुत सारा फूड क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, दूसरा कंट्री को बेचता है। तो अगर मॉनसून खराब हो गया तो बेचना तो दूर, हम लोग को खरीदना पड़ जाएगा, फूड शॉर्टेज हो जाएगा। तो जो चीज़ हम लोग पैसा कहीं फैक्ट्री इंडस्ट्री लगा रहे थे, अब वही पैसा झूठ मूठ का खर्चा, बिना मतलब का खर्चा कहाँ हो जाएगा, फूड खरीदने में। तो मॉनसून अगर खराब हुआ तो सब कुछ खराब हो जाएगा। तो इसीलिए इंडिया में मॉनसून बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही है कि मॉनसून सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेनफॉल नीडेड फॉर एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर। कितना इलाका में तो ऐसा है कि बारिश होने से ही वो लोग को पानी पीने मिलता है, और बारिश का पानी को ही स्टोर करना पड़ता है। फिर उसके बाद ये नाम दिया हुआ है कि इंडियन ट्रेडिशनल में पहले हम लोग ऋतुज बोलता है ना, सीजन को क्या बोलता है, ऋतु बोलता है। तो अब ये 6 ऋतु में और सीजन में डिवाइडेड है था। कौन सा, वसंत। आज भी हम लोग बहुत गांव का आदमी लोग यूज करता है, हम लोग तो नहीं करता है क्योंकि हम लोग हो गया है अब गवार, मॉडर्न नेशनल गवार, कि अपना ही ट्रेडिशन सब कुछ छोड़ के मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हम लोग वेस्टर्नाइजेशन कर रहा है कि नहीं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। पता है कि नहीं फर्क क्या होता है। अभी क्या हो रहा है कि आजकल हम लोग वेस्ट को फॉलो कर रहा है, जीन्स वीन्स पहन लिया है, अच्छा से इंग्लिश में बात कर रहा है, इसको मॉडर्नाइजेशन बोलता है। लेकिन एक्चुअली ये तो है वेस्टर्नाइजेशन। हम लोग यूरोप, यूएसए का कल्चर अपना रहा है, पिज़्ज़ा बर्गर खा रहा है कि नहीं, घर में भात नहीं खाएगा, फ्राइड राइस खाएगा। तो ये एक्चुअली वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन नहीं। मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या, कि इफ वी आर थिंकिंग कंप्यूटर का, एआई का, अगर मैं धोती कुर्ता ही पहन के कंप्यूटर चला रहा हूँ तो मैं मॉडर्न हूँ। मेरा सोच से मॉडर्न होना चाहिए क्या, कि मैं लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करता हूँ, छोटा जात बड़ा जात में भेदभाव नहीं करता हूँ। तो ये हो गया मॉडर्नाइजेशन। और वेस्टर्नाइजेशन क्या है कि दिन में रात में लड़की लड़का को गाली दे रहा है, लड़का लड़की को गाली दे रहा है, और पहनने के लिए जीन्स पहन रहा है, कोको कोला पी रहा है, सब कुछ पी रहा है, और क्या बोल रहा है कि हम लोग मॉडर्न हैं। तो मॉडर्न नहीं, हम लोग बेवकूफ़ है। तो पहले का टाइम में क्या होता है, किस ऋतु का क्या नाम है, वसंत का मतलब स्प्रिंग, ग्रीष्मा समर, वर्षा रेनी, शरद ऑटम, हेमंत मामा, प्री विंटर, उसके बाद शिशिर विंटर। प्री विंटर और विंटर में दोनों में फर्क है। हम लोग इंग्लिश में डायरेक्ट इसमें हम लोग क्या चुनता है, स्प्रिंग, समर, मॉनसून, ऑटम, विंटर। लेकिन विंटर से पहले हिंदी में हम लोग क्या बोलता था, हेमंत। उसके बाद शिशिर, बहुत लोगों का नाम होता है ये मौसम से ही। शिशिर बहुत लोगों का नाम भी है, शिशिर। तो एक्चुअली ये पूरा जो हिंदू नेम जो होता है, ये पूरा मौसम पे ही नाम है। देखिए ये सारा नाम आपको कोई ना कोई मिलेगा ही। वसंत मिला होगा, ग्रीष्मा मिला होगा, उसके बाद वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, सब नाम मिलता है कि नहीं ये सब। हाँ है, मैं सबको जानता हूँ इसमें से, मतलब जो जो नाम है ना सबको। हाँ, ग्रीष्मा को अच्छा नहीं लग रहा होगा, आदमी लोग थोड़ा मॉडिफाई कर देता है कि नहीं। जैसे खाने का फूड हैबिट चेंज कर लिया, पिज्ज़ा बर्गर खा रहा है, लेकिन बोले जगराता या सावन चल रहा है तो वेज खा लिया। है कि नहीं, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चेंज कर लेता है। तो दिस सीजन आर नॉट ओनली रिलेटेड टू वेदर, दे आर ऑल्सो कनेक्टेड विद द इंडियन कल्चर, फेस्टिवल, फूड, क्लोथिंग एंड एग्रीकल्चर। सिर्फ ये वेदर एक्चुअली हम लोग का मौसम से ही लिमिटेड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग मौसम के हिसाब से अपना कल्चर करता है, अपना जो पूजा है वो करता है, कपड़ा अलग पहनता है हम लोग, उसके बाद अलग अलग टाइम में अलग अलग चीज़ें करता है। जैसे वसंत पंचमी इज कनेक्टेड विद द स्प्रिंग,
वसंत पंचमी, वसंत पंचमी क्या होता है? सरस्वती पूजा, है कि नहीं? उसके बाद शरद पूर्णिमा, ऑटम के साथ कनेक्टेड है। ये क्यों सेलिब्रेट कर रहा है कि जैसे हम लोग सरस्वती पूजा मनाते हैं तो दैट से कि अब स्प्रिंग का मौसम शुरू हो गया है। और सरस्वती पूजा में अगर आप लोग कभी देखे होंगे इतिहास में, तो उस दिन ज्यादातर ऐसा होता है कि बहुत तेज हवा चलने लगता है, उसके बाद कभी कभी बारिश भी आ जाता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन उस दिन तेज हवा पक्का चलता है। बहुत बार का सिचुएशन ऐसा है। अभी तो पिछला 4-5 साल से नहीं हो रहा क्योंकि क्लाइमेट चेंज ज़्यादा हो गया। जब हम लोग छोटा छोटा था तो सरस्वती पूजा में भी बहुत ज़्यादा ठंडी लगता था और हवा चलता था, उससे हम लोग को मैसेज मिल जाता था। हम लोग यानी पुराना टाइम में तो ये मीटर वगैरह नहीं होता था जिससे पता चले कि मौसम कब बारिश आ रहा है। नहीं तो वो लोग वसंत पंचमी को समझ जाते थे, जिस दिन बारिश वगैरह आ रहा है उस दिन से समझ जाएगा कि स्प्रिंग का मौसम शुरू हो गया। उसके बाद फिर फार्मर्स डिसाइड क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू सीजन, है कि नहीं? जैसे बारिश के टाइम में हम लोग क्या ग्रोन करते हैं? राइस, क्योंकि राइस इज अ वेरी वाटर इंटेंसिव क्रॉप, मतलब राइस को बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। वही एट द सेम टाइम ठंडी के टाइम में नॉर्थ इंडिया में क्या लगाया जाता है? कौन सा क्रॉप? वीट यानी आटा का क्रॉप, है कि नहीं? फिर उसके बाद सरसों, पूरा इस तरफ अगर आप लोग यहाँ पे चंद्रपुर की तरफ जाएंगे तो उस तरफ पूरा मिलता है ठंडी के टाइम में, पूरा सुंदर भी लगता है, पूरा येलो येलो लगता है। उसके बाद गर्मी में अलग टाइप का क्रॉप और जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है वो सब लगेगा। मेनली राइस, अभी का टाइम में राइस का खेती बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मौसम क्यों जरूरी है? क्योंकि फार्मर भी अपने हिसाब से सीजन के हिसाब से अलग अलग क्रॉप उगाता है। ठंडी में ज़्यादातर पल्सेस का चीज़ उगाया जाता है, पल्सेस यानी दाल, है कि नहीं? फिर आदमी लोग अलग अलग कपड़ा पहनेगा। उसके बाद ट्रीज फ्लावर शेड लीव्स और चेंजेस कलर अकॉर्डिंग टू सीजन, यहाँ तक कि हम लोग खुद को बदलता है कि कपड़ा अगर ठंडी आया तो कपड़ा मोटा पहन लिया, उस हिसाब से पेड़ लोग भी अपने आप को चेंजेस करता है। गर्मी आता है तो पूरा हरा भरा हो जाता है बारिश के साथ, जैसे ठंडी आता है तो अपना पत्ता छोड़ देता है। वैसे ही ठंडी के टाइम में बहुत सारा पेड़ में देखिएगा आपको फूल मिलेगा। यहाँ आसाम में एक फूल है, अप्रैल के टाइम में वो पिंक कलर का, एक पिंक ना पर्पल कलर का, वो पूरा एक लाइन से बड़ा बड़ा पेड़ में पूरा पर्पल हो जाता है। बहुत सारा वीडियो भी इंस्टाग्राम पे देखा था। तो वो भी मौसम के हिसाब से ही पेड़ अपने आप को बदलते रहता है। फिर उसके बाद सीजन और लाइफ में कोई रिलेशन है? देयर इज अ रिलेशन बिटवीन सीजन और लाइफ। तो ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर क्लोजली कनेक्टेड विद द सीजन, क्योंकि अगर आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें तो सब कुछ सीजन से ही कनेक्टेड है, सीजन से ही कनेक्टेड है। जैसे समर के टाइम में आदमी लोग क्या करता है? सीजन के हिसाब से आदमी लोग, जैसे गर्मी में हम लोग बहुत हल्का फुल्का कपड़ा पहनता है कि नहीं? और उसके बाद बहुत ज्यादा पानी पीता है। ड्यूरिंग विंटर पीपल वेयर वार्म क्लोथ्स, गर्म पानी पीता है, वार्म गर्म कपड़ा पहनता है, गर्म पानी पिएगा, बहुत कम पानी पिएगा। फिर उसके बाद मॉनसून के टाइम में किसान अपना खेती उपजाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूज़ करेगा। अब बोले राइस क्या है? वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। उसको अगर हम लोग ठंडी का सीजन में लगा दे तो वो सक्सेस होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसको जितना पानी चाहिए वो पानी मिलेगा ही नहीं। और अगर सपोज मेरे को अगर राइस का खेती करना है तो मैं राजस्थान में जाके खेती कर पाऊंगा क्या? नहीं, वहां तो पानी नहीं है। तो सीजन वेदर ही तो डिसाइड कर रहा है ना किस एरिया में कैसा खेती होगा और कौन सा सीजन में कौन सा खेती होगा। ये एक्चुअली प्रॉब्लम हुआ पंजाब और हरियाणा के साथ। अभी ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी उस समय क्या हुआ कि एक क्रॉप आया, हाई यील्ड वैरायटी क्रॉप सीड। उससे क्या हुआ कि उसको लगाने से ज़्यादा उससे प्रोडक्शन होता था राइस का। तो हरियाणा और पंजाब एक्चुअली राइस वाला एरिया नहीं है। वहाँ पे क्या करता था आदमी लोग जाता, अब वो तो सीड लगाया, उसको पानी दिया, अब खेती होने लगा। अब आदमी लोग पैसा बहुत कमाया। अब वो लोग क्या करता है, नॉर्मली बारिश पर डिपेंड नहीं रहा। अब वो लोग क्या कर रहा है, बोरवेल डाला अंदर ज़मीन के अंदर और फिर उसके बाद पानी दे रहा है उसमें से, इरिगेशन फैसिलिटीज़।
अब क्या हुआ, वो तो एक्चुअली राइस एक्चुअली है बारिश वाला जगह के लिए, कि बारिश का पानी आ रहा है, आप उसको यूज करके क्रॉप को पानी दो। लेकिन हरियाणा पंजाब वाला एरिया वाला क्या कर रहा है, वो लोग जबरदस्ती वहां पे राइस उगा रहा है। कहां से पानी ला रहा है, अंदर बोरवेल से या कहीं दूर नदी से ला रहा है। अब धीरे धीरे क्या होते गया कि अब सपोज आज 50 फीट अंदर गड्ढा खोना है, तो इसके बाद तो ये पानी तो खत्म हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा, फिर 100 फीट करेगा वो गड्ढा को, फिर उसका पानी निकालेगा, फिर खत्म हो जाएगा। फिर ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जमीन के अंदर तो मिनरल्स रहता है ना बहुत सारा, अब वो जो मिनरल यूरेनियम तक पहुंच गया वो लोग पंजाब वाला एरिया में, क्योंकि किसी एरिया में यूरेनियम मिलने लगा। यूरेनियम बहुत डेंजर केमिकल होता है, मिनरल होता है, उससे एटम बम बनाता है। तो अब वो मिनरल पानी के साथ बाहर आने लगा, क्योंकि थोड़ा बहुत, अब वही पानी वहाँ का आदमी लोग पीने लगा। उसके बाद क्रॉप्स में भी देने लगा। अब भाई क्रॉप्स में तो बायो एक्यूमुलेशन होगा ही, क्रॉप में अगर थोड़ा बहुत अगर ये जाएगा यूरेनियम, थोड़ा थोड़ा तो जाते रहेगा। तो पिछला 15-20 साल में पंजाब हरियाणा में ऐसा सिचुएशन हो गया है, पंजाब में इतना आदमी को कैंसर हो रहा है, इतना कि मतलब उसका कोई वो नहीं है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ का आदमी लोग ज़बरदस्ती राइस उगा रहा है। अब इसीलिए एक ट्रेन भी चलता है पंजाब टू राजस्थान, कैंसर स्पेशलिस्ट ट्रेन बोल के। उसमें आप वो ट्रेन में अगर आप बैठेंगे तो वहाँ पे आपको 80 to 90% कैंसर पेशेंट ही मिलेगा। तो जैसा जगह है उस हिसाब से खेती होना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं। तो सीज़न किस किस को अफेक्ट करता है? एग्रीकल्चर, फूड हैबिट। हम लोग ठंडी में आइसक्रीम खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे, गला बैठ जाएगा। तो फूड हैबिट चेंज होता है। ठंडी में हम लोग थोड़ा ज़्यादा मसालादार भी खाना खा लेते हैं, है कि नहीं? उसके बाद गर्मी में क्या होता है, थोड़ा रेड मीट अवॉइड करते हैं, जैसे डक हो गया, ये सब भी नहीं खाता है गर्मी में, क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा गर्मी होता है। तो ये सब खाने से और ज़्यादा दिक्कत होने लगेगा। तो फूड हैबिट भी चेंज होता है, क्लोथिंग भी चेंज होता है। फिर उसके बाद फेस्टिवल भी अलग अलग ठंडी के हिसाब से होता है, मतलब सीज़न के हिसाब से। कुछ कुछ फेस्टिवल्स ऐसा है कि वो एक्चुअली ठंडी में स्पेशली उसी के लिए बनाया गया है, क्योंकि उस टाइम बारिश नहीं होता है। अगर बारिश होगा तो वैसा फेस्टिवल नहीं मन पाएगा ना। सपोज दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा में अभी बारिश आ जाता है, लेकिन पहले नहीं आता था, आज से 5 साल 10 साल पहले। क्योंकि दुर्गा पूजा इज लाइक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है ना, तो उसमें अगर बारिश आ गया तो पूरा सेलिब्रेशन खराब हो जाएगा। तो ठंडी में मनाया जाता है इसीलिए उसको। उसके बाद जैसे बिहू फेस्टिवल है, तो ये तो क्रॉपिंग सीजन को ही तो डिनोट करता है ना, इसीलिए तो इसको फरवरी में मनाते हैं कि जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तब। उसके बाद और एक बिहू आता है, कौन सा? बोहाग, अप्रैल में। उस समय बहुत ज़्यादा तूफान चलता है, तो उस समय वैसा जब कोई भी प्रोग्राम क्या होता है, कल्चरल फेस्टिवल होता है, टेंट वगैरह लगा के, और भी बहुत कुछ है जो फेस्टिवल आप कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि सीजन पे ही फेस्टिवल पूरा डिपेंड करता है। फिर एनिमल्स का ह्यूमन लाइफ, क्लाइमेट चेंज। अब मैं जैसे बोल रहा था क्लाइमेट चेंज क्या था, तो क्लाइमेट चेंज क्या था कि जो एवरेज क्लाइमेट है किसी भी एरिया का, सपोज असम का अगर एवरेज क्लाइमेट में अगर बोलूं तो यहाँ पे क्या है, रेनी क्लाइमेट है। और 1-2 दिन भले गर्मी हो सकता है, ठंडी आ सकता है कुछ सीजन, लेकिन एवरेज क्या है, रेनी। वैसे राजस्थान का अगर मैं पूछूं तो हॉट। तो ये क्लाइमेट है। तो क्लाइमेट चेंज क्या होगा कि जो लॉन्ग टर्म पीरियड का होगा उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसको बोलता है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट रिमेन स्टेबल फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ज्यादातर टाइम पीरियड में वो क्या रहता है, स्टेबल रहता है। फिर उसके बाद रिसेंट डिकेड में क्या, साइंटिस्ट हैव ऑब्जर्व चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है, हर जगह क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जैसे मैंने अब बहुत सारा क्लाइमेट चेंज का मेन कारण क्या है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस क्लाइमेट चेंज। तो ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग के पीछे क्या रीजन है, कहीं ना कहीं तो इंसान ही तो आ रहा है ना प्रॉब्लम में, इंसान ही तो एक प्रॉब्लम ही है। अब इंसान का क्या एक नेचर है कि ये प्रॉब्लम भी खुद ही क्रिएट करता है, सॉल्यूशन भी खुद ही ढूंढता है। एयर भी खुद ही गंदा किया, अब एयर प्यूरिफायर खुद ही बना के बेच रहा है कि नहीं। उसके बाद कोई भी एरिया में घर बना लेगा, फ्लड का प्रॉब्लम खुद ही क्रिएट कर लेगा, उसके बाद नाला घर तोड़ेगा, खुद ही बना रहा है। तो इंसान का ये नेचर
पैसा भी खुद ही बनाया, अब खुद ही पैसा के लिए पागल हो रहा है सब आदमी। तो ओवरऑल जो क्लाइमेट चेंज है या ग्लोबल वार्मिंग है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काट दे रहा है। आज भी इतना ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में खास करके बहुत ज्यादा पेड़ कट रहा है, मतलब डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी हो रहा है, बहुत ज्यादा ही पेड़ कट रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि डेवलपमेंट तो हो जाएगा, लेकिन हम लोग भी खत्म हो जाएगा साथ में। अरे करो डेवलपमेंट, किसके लिए कर रहा है? फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहां मन आ रहा है वहां फैक्ट्री लगा रहा है, अब वो फैक्ट्री से एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। उसके बाद बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या होता है? हाँ, फॉसिल फ्यूल यानी जो रिमेन्स ऑफ डेड, बहुत करोड़ों साल पहले जो पेड़ या जानवर मर जाता है तो वो क्या बन जाता है? पेट्रोल बन जाता है, पेट्रोल डीजल कुछ भी। तो वो जो पेट्रोल डीजल जब हम लोग जलाता है तो उससे कार्बन रिलीज होता है। अब वो कार्बन क्या करता है? एयर में जाके एयर को पल्यूट करता है। फिर ये क्लाइमेट को किसके साथ लिंक करना है हम लोग को? क्लाइमेट चेंज को। रीजन बिहाइंड कैसे आ सकता है इसका पीछे? ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ड्रॉट एंड फ्लड। ड्रॉट एंड फ्लड्स में भी हम लोग यूज कर सकता है कि क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। फिर एग्रीकल्चर क्राइसिस में भी यूज कर सकता है कि वार्मिंग इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि अगर सपोज बारिश थोड़ा सा लेट आ गया तो क्लाइमेट पे इफेक्ट हो जाएगा। या किसी जैसे ठंडी का टाइम में हम लोग वीट लगाता है नॉर्थ इंडिया में, उस समय ठंडी में एक बार बारिश आता है, अगर वो बारिश नहीं आएगा तो वीट को जो पानी चाहिए उसको नहीं मिल पाएगा, मॉइस्चर चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, तो वीट का जो कल्चर एग्रीकल्चर है वो कोलैप्स हो जाएगा। फिर हीट वेव्स मतलब पता है? ये आसाम में कौन सा? ड्रॉट्स एंड फ्लड। ड्रॉट्स मतलब सूखा, हाँ, ड्रॉट्स का मतलब होता है सूखा। फिर एग्रीकल्चर का हीट वेव्स का मतलब क्या होता है? ये आसाम में नहीं आता है, लू। जब गर्म हवा, बहुत तेज से गर्म हवा चलता है ना, उसको बोलता है हीट वेव्स। यहाँ पे लेकिन नॉर्थ इंडिया में पूरा होता है, बिहार, यूपी, दिल्ली, वहां पे जब हवा चलेगा ना, बाइक से आदमी हम लोग चल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बहुत गर्म हवा चलता है वहां पे, उसको क्या बोलता है? हीट वेव। फिर उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मतलब जब ये आगे देखते हैं हम लोग क्या है। फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब इंडिया में ना बहुत अलग अलग टाइप्स का क्लाइमेट्स है, मतलब क्लाइमेट्स मतलब क्या? पिछला 20-30 साल का एवरेज। तो ये तो देख लिया कि क्लाइमेट क्या होता है। अब देखते हैं कि इंडिया में कौन सा क्लाइमेट है। वेदर देख लिया था हम लोग, वेदर सब कुछ देख लिया था, वेदर सीजन क्या था। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया में जो मेजर क्लाइमेटिक रीजन है, अगर हिमालयन रेंजेस, हिमालय कहाँ से आ रहा है? यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर से उत्तराखंड वाला एरिया में यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश तक आ रहा है। तो जो हाईएस्ट तो अल्पाइन हिमालयस, उसमें रहेगा अल्पाइन हिमालयस। ये क्या होता है मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद टेम्परेट हिल रीजन, ये वाला दिख रहा है, ये ट्रॉपिकल ईस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया है। टेम्परेट हिल रीजन ये रहा, यहाँ पे उत्तराखंड में माउंटेन है ना, हिमालयस, तो ये हिल रीजन, टेम्परेट हिल रीजन। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा एरिया में कौन सा क्लाइमेट है, तो मैच द फॉलोइंग से भी पूछ सकता है। फिर उसके बाद एरिड यानी सूखा, यहाँ थार डेजर्ट है ना, तो सूखा वाला यहाँ होगा। ट्रॉपिकल वेट वेस्टर्न कोस्ट, इंडिया का ये वेस्टर्न कोस्ट है कि नहीं, यहाँ पे एक माउंटेन का रेंज चलता है, वेस्टर्न घाट्स। यहाँ का मौसम कैसा है? ट्रॉपिकल वेट। ट्रॉपिकल वेट, यहाँ से एक लाइन गुजरता था, यहां से, ये लाइन का नाम क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ, अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को दो हिस्सा में बांट देता है। एक तो हो गया ट्रॉपिकल रीजन, ये पूरा एरिया, और इसको सब ट्रॉपिकल भी बोलता है और टेम्परेट भी बोलता है, सब ट्रॉपिकल रीजन। तो इस लाइन से जो नीचे एरिया है उसको बोलेगा ट्रॉपिकल वेट कोस्ट। और यहां पे इसके ठीक बगल में यहां पे एरिड रीजन है, यहां पे सूखा है। ये क्यों है? अब यहां पे मैं बताया कि यहां पे बहुत बड़ा एक माउंटेन रेंज है, कौन सा? वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स, सपोज ये एरिया में समुद्र है, अरेबियन सी, पता है कि नहीं?
अब यहां से जो विंड आएगा अपने साथ मॉइस्चर लेके जाएगा, पानी अपने साथ लेके जाएगा कि नहीं। अब जब लेके जाएगा तो सपोज ये वेस्टर्न घाट को हम लोग यहां बना लिया, तो याद रखना हमेशा कि विंड जब ऊपर जाता है ना तो वो बारिश देता है। सपोज ये विंड गया, ये पहाड़ से टकराया, तो ये यहां पे क्या देगा, यहां क्या होगा, बारिश देगा, यहां पे बारिश देगा, क्योंकि विंड ऊपर जाने से ही बारिश देता है, याद रखना। असेंडिंग विंड, ऊपर जाने को क्या बोलता है, असेंडिंग विंड्स गिव्स रेनफॉल। अब उसके बाद जब ये चला जाएगा तो फिर ये जब ये माउंटेन जब ये क्रॉस करेगा तो उसके बाद ये अब डाउन आएगा, ये डाउन आएगा कि नहीं। तो ये जब डाउन आते वाला विंड कभी भी बारिश नहीं देता, इसको क्या बोलता है, डिसेंडिंग विंड। ये हो गया डिसेंडिंग विंड। अब ये डिसेंडिंग विंड कभी भी बारिश नहीं देता है। तो यहां पे माउंटेन है, यहां पे माउंटेन है ना, वेस्टर्न घाट्स, तो यहां से एरो ऐसे ऊपर उठता है, एयर ऊपर उठता है तो बारिश दिया। ये पहाड़ को जैसे क्रॉस कर लेता है उसके बाद ये यहां पे बारिश देगा नहीं, तो इसीलिए पूरा एरिया में क्या होता है, एरिड एरिया है, डिस्पाइट इन द ट्रॉपिकल रीजन। समझ में आया यहां। फिर ये ट्रॉपिकल ईस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया का क्लाइमेट है। फिर नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट का अलग है, ट्रॉपिकल ईस्टर्न वाला। इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है सब चीज में, लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, एनिमल्स, यहां तक कि ज्योग्राफिकल एरिया। इंडिया इतना ज्यादा डाइवर्स है कि कहीं स्नोफॉल हो रहा है तो कहीं 50 डिग्री सेल्सियस गर्मी भी है, कहीं पे बारिश हो रहा है, कहीं पे ओशन है, कोस्ट है, सब कुछ है इंडिया के पास, बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है। वैसे ही इंडिया क्लाइमेटिकली भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है। जैसे क्लाइमेट में भी दिख रहा है, डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, अलग अलग इस जगह पे अलग अलग क्लाइमेट है, ये बताया। जैसे अब अल्पाइन जो क्लाइमेट, जो अल्पाइन जो बताया ना टॉप पे ऊपर, तो अल्पाइन क्लाइमेट इन द हिमालयस क्या है, द हिमालयस रीजन इज एन अल्पाइन। इसका मतलब क्या है कि विंटर्स आर वेरी कोल्ड और स्नोई वाइल समर आर कूल। यहाँ पे क्या होता है, अल्पाइन वाला एरिया में क्या होता है, विंटर बहुत ज्यादा ठंडी होता है और समर कूल होता है। कूल यानी पूरा ठंडी नहीं, पूरा ठंडी नहीं, लेकिन कूल मौसम रहता है, वहां पे गर्मी आपको नहीं लगेगा। फिर स्नोफॉल यहाँ पे अल्पाइन रीजन में कॉमन रहेगा विंटर में। उसके बाद वेरी थिक वुलन क्लोथ्स, ऑब्वियसली ठंडी है तो मोटा मोटा कपड़ा पहनेगा ही ना आदमी लोग। उसके बाद वेजिटेशन इज लिमिटेड एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। अब यहाँ पे ऐसे ऐसे जब जाएगा तो सपोज विंड ही तो बारिश करता है ना, तो यहाँ तक जाएगा तो ऊपर जाते जाते विंड का जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाएगा, बारिश तो फिर ऊपर नहीं देगा। तो ये वाला एरिया में बारिश होगा क्या, इससे ऊपर वाला एरिया में, ये वाला एरिया में बारिश नहीं होगा। अब बारिश नहीं होगा उतना तो यहाँ पे वेजिटेशन भी नहीं होगा ज़्यादा। वेजिटेशन यानी पेड़ पौधा नहीं होगा, यहाँ ज़्यादा बारिश नहीं है क्योंकि। अब जब पेड़ पौधा नहीं होगा तो क्या यहाँ एनिमल्स होंगे उतना, नहीं होंगे, एनिमल्स भी उतना नहीं होंगे। तो बारिश का ही खेल है सब। Vegetation is limited at very high altitude. Life is difficult because of cold and rugged terrain. मतलब इतना ज्यादा लाइफ वहां पे, अगर लद्दाख का फोटो देखा है, लद्दाख में पूरा एकदम पहाड़ टूटा फूटा रेगिस्तान है। लद्दाख इज ऑल्सो इंडियाज लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट, लद्दाख। और डेजर्ट का मतलब क्या होता है, डेजर्ट का मतलब जहां पे गर्मी होता है वहां। डेजर्ट का मतलब वो होता है कि उस एरिया में सर्टन लेवल से कम बारिश आता है। कोई भी एरिया में अगर बारिश ना आए तो वो डेजर्ट है। तो डेजर्ट दो टाइप का हो सकता है, एक हॉट डेजर्ट और दूसरा कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट कहाँ मिलता है, पहाड़ वाला इलाका में, कि ठंडी है वहां लेकिन बारिश नहीं है। फिर यहाँ पे ये वाला कहाँ कहाँ मिलता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि अल्पाइन क्लाइमेट कहाँ मिलता है।
तो जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि हिमालयन रेंजेस है ये पूरा, है कि नहीं। फिर टेम्परेट क्लाइमेट इन लोअर हिमालयज एंड हिल एरियाज, दूसरा क्लाइमेट क्या है, टेम्परेट। टेम्परेट क्लाइमेट दूसरा कहाँ आ रहा है, ये लोअर हिमालयज में आ रहा है। कल जब पढ़ा था ना हिमालयज का लोअर वाला रेंज, शिवालिक वाला, ग्रेटर हिमालयज वाला, तो इसमें क्या है, लोअर हिमालयज एरिया इन मेनी हिल्स रीजन ऑफ इंडिया हैव अ टेम्परेट क्लाइमेट। दिस मीन्स द क्लाइमेट इज नाइदर एक्सट्रीमली हॉट नाइदर एक्सट्रीमली कोल्ड, ना तो ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंडी, उसी को क्या बोलता है, टेम्परेट। टेम्परेट मॉडरेट दोनों एक ही है। विंटर आर मॉडरेटली क्लोज एंड समर आर प्लेजेंट, मतलब जब ठंडी आता है ठंडी थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन जब गर्मी आता है तो नॉर्मली अगर हम लोग नॉर्मली एक शर्ट वगैरह में भी घूम रहे हैं तो ठंडी नहीं लगता है, मतलब जो समर है वो बहुत अच्छा होता है वहां पे। इसीलिए इतना अच्छा मौसम होने के वजह से आदमी लोग क्या करेगा, वहां पे घूमने जाएगा। जब ज्यादा गर्मी लगा तो हम लोग गुवाहाटी में रहता है तो कहाँ चला जाता है, शिलोंग चला जाता है, क्योंकि शिलोंग का वेदर अच्छा, क्लाइमेट अच्छा है। तो वैसे ही उस एरिया में पूरा वो हिल स्टेशन डेवलप होने लगा कि आदमी लोग वहाँ जाता, उसके बाद वहाँ पे रहता, तो उस एरिया को पूरा क्या बन गया, हिल स्टेशन। क्यों, क्योंकि ड्यू टू इट्स टेम्परेट क्लाइमेट और मॉडरेट क्लाइमेट। तो ये एरिया में इसीलिए हिल स्टेशन का नाम सुना होगा आप लोग, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, शिलोंग, ऊटी, ये पूरा एरिया में। पीपल फ्रॉम हॉट प्लेन्स विजिट हिल स्टेशन इन समर टू गेट रिलीफ फ्रॉम हॉट। जब हम लोग को ज्यादा गर्मी लगता है तो हम लोग शिलोंग भाग जाता है। नॉर्थ इंडिया का आदमी जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब वाला को गर्मी लगता है, वो लोग हिमाचल चला जाता है, लद्दाख चला जाता है। फिर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इन नॉर्दर्न प्लेन, ये वाला एरिया का जो मैं बताया था, इस एरिया के ऊपर क्या होता है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स में, नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन सा स्टेट आता है, बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, ये सब वाला एरिया। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा गर्मी होता है, दूसरा ठंडा भी होगा तो वो भी बहुत ज्यादा होगा। यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, ठंडा भी होगा तो बहुत ज्यादा ठंडा, गर्म भी होगा तो बहुत ज्यादा गर्म। उसके बाद सीजनल रेनफॉल होता है, यहाँ मानसून आएगा तो यहाँ पे बहुत बारिश होता है, इसीलिए बिहार में, यूपी में बहुत ज्यादा फ्लड आता है, आसाम में भी आता है। लेकिन जो अभी नॉर्दर्न प्लेन का बात कर रहे हैं तो बिहार का बात करते हैं कि बिहार में बहुत ज्यादा फ्लड आता है, क्योंकि मानसून वहां पे बहुत भयंकर लेवल पे बारिश देता है। द नॉर्दर्न प्लेन इंक्लूड पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल। मतलब ये वाला एरिया तो करता ही करता है, लेकिन कुछ एरिया राजस्थान और वेस्ट बंगाल का भी करता है। दिस रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, मोस्ट ऑफ इंडियाज व्हीट इज ग्रोन हियर। ये एरिया बहुत, एक तो एलुवियल सॉइल मिलता है यहाँ, जो गंगा नदी अपने साथ सिल्ट बहा के लेके आता है, वो सॉइल क्या होता है, वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। फर्टाइल यानी बहुत ज्यादा उपजाऊ, अगर पेड़ हम लोग ऐसे फेंक भी देगा ना तो वो लग जाएगा, इतना ज्यादा अच्छा माटी होता है। तो माटी अच्छा है वहां पे, प्लस रेनफॉल भी अच्छा है, तो इसके वजह से क्या होगा, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा वहां पे। तो इसीलिए ये एरिया पूरा एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट रहता है। और ज्यादातर इंडिया का जो व्हीट का प्रोडक्शन है, मोस्टली 80 to 90% नॉर्दर्न प्लेन्स में होता है। नॉर्दर्न प्लेन्स पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, ये, और कुछ पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल। फिर एग्जाम के लिए, नॉर्दर्न प्लेन्स हैव हॉट समर एंड कोल्ड विंटर, क्वेश्चन आ सकता है। व्हीट इज एन इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ दिस रीजन। उसके बाद द क्लाइमेट सपोज्ड इंटेंसिव एग्रीकल्चर। फिर एरिड एंड थार डेजर्ट जो था ना वो वाला, मतलब ये राजस्थान वाला हिस्सा का बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें क्या, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया स्पेशली द थार डेजर्ट हैज अ एरिड क्लाइमेट। एरिड क्लाइमेट का मतलब होता है सूखा, जहां पे बारिश नहीं आता है उसको क्या बोलता है, सूखा, वेरी ड्राई। तो इस एरिया में क्या होगा, बहुत कम बारिश होगा। फिर हॉट डेज, इतना बहुत ज्यादा गर्मी वाला दिन होता है यहाँ पे। फिर कूल नाइट्स, रात को ठंडी हो जाता है, लेकिन वो क्यों होता है मैं आगे बताऊंगा। स्कैरसिटी ऑफ वाटर, पानी का कमी होता है, आदमी लोग को, औरत लोग को खासकर 20-30 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है पानी लाने, राजस्थान वाला इलाका में। फिर उसके बाद स्पार्स वेजिटेशन। स्पार्स वेजिटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे नॉर्मली अगर जो एरिया में बारिश आ रहा है तो हर जगह बारिश आ रहा है, यहाँ भी पेड़ होगा, यहाँ भी पेड़ होगा, यहाँ भी पेड़ होगा, हर जगह होगा।
यहाँ क्योंकि पानी बहुत है, लेकिन एरिड रीजन में क्या होता है, स्पार्स वेजिटेशन होता है। कोई पेड़ यहां होगा तो कोई पेड़ यहां होगा, क्यों? क्योंकि पानी का कमी है। पानी का कमी होने से क्या होगा, स्पार्स वेजिटेशन। एक जगह यहां पेड़ दिख रहा है, एक जगह वहां, ऐसे दिखता है ना। राजस्थान वाला वीडियो अगर देखे होंगे तो उसमें ऐसा ही दिखता है, कोई पेड़ यहाँ इस कोना में है तो कोई पेड़ उस कोना में है। फिर स्पेशल वहां पे, अब देखो सर्वाइवल करने के लिए तो आदमी जिस वेदर में रहता है वो अपना तो उपाय ढूंढ ही लेता है ना। जैसे अगर किसी एरिया में बार बार फ्लड आता है तो आदमी लोग क्या करता है, नाव बना के घर के सामने रख लेता है कि अगर फ्लड आएगा तो मैं नाव चला के चला जाऊंगा। तो वैसे ही डेजर्ट में आदमी लोग क्या कर रहे हैं, अपना हिसाब से उस एरिया में ढलने के लिए वो पूरा फिट हो जाता है और उसके बाद अपने हिसाब से वो चलने लगता है। देन राजस्थान में भी पानी का कमी है। अब राजस्थान में पानी का कमी होने की वजह से वहां का आदमी लोग अपना एक तरीका ढूंढ लिया है। तो ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम आर वेरी इंपॉर्टेंट इन राजस्थान। वो लोग क्या करता है कि अपना घर के नीचे, जैसे ये घर बनाएगा ना, ये जब घर बनाएगा तो ये घर के नीचे एक अलग से यहाँ पे जमीन के अंदर एक टैंक खोद के रख देगा, टैंक बना देगा। मैं देखा हूं, गया था राजस्थान। तो अब जब ये टीना पे जो बारिश आएगा, अब यहां से एक पाइप लेके, यहां से एक पाइप लेके इसके अंदर जोड़ देगा और उसके बाद जो बारिश आएगा वो पानी यहाँ स्टोर हो जाएगा। उसके बाद फिर मोटर से चढ़ाएगा अपना छत पे, जब जरूरी चाहिए उस हिसाब से निकालेगा वो। तो ये ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन मेथड है। और भी अलग अलग टाइप का वहां पे मेथड चलता है। फिर उसके बाद ट्रॉपिकल क्लाइमेट, वेट क्लाइमेट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। वेट का मतलब क्या होता है? हाँ बोलिए ना। हाँ নহয় নহয়, যদি আমি তলত ৰাখোঁ ন, তেতিয়া কি হয়, পানীটো ফ্ৰেছ হৈ থাকে ওচৰে পাজৰে। যদি ছাপ'জ এভাপৰেশ্যনটো নহ'ব, যদি আমি ওপৰত ৰাখি দিওঁ তে এই ধূপৰ কাৰণে এভাপৰেশ্যনটো হ'ব পাৰে নহয়, তথাপিও এভাপৰেশ্যন হ'ব। অঁ, যদি আমি ভূমিত ৰাখি দিওঁ তেতিয়াহ'লে এভাপৰেশ্যনটো নহ'ব আৰু পানীখিনি ফ্ৰেছ থাকিব। ছাপ'জ কেনেকৈ হয় যে আমি যদি কুঁৱাৰ পৰা ঠাণ্ডাত পানী ওলাওঁ, আমি কি গৰম পানী পাওঁ, হয় না নহয়? আৰু যেতিয়া আমি এই গৰম দিনাখন যেতিয়া পানী ওলাওঁ তেতিয়া ঠাণ্ডা পানী পাওঁ। সেইটো হয় জিঅ'থাৰ্মেল এফেক্ট। সেইটো কাৰণে তাতে মানুহ পানীখিনি ৰাখে। तो ट्रॉपिकल वेट यानी गीला, मतलब वेट क्लाइमेट यानी बारिश वाला क्लाइमेट। सिंपल सा लैंग्वेज में ट्रॉपिकल वेट यानी गीला। तो वेस्टर्न कोस्ट ये वाला इंडिया का हिस्सा, ये वाला एरिया। यहाँ क्या था, कौन सा माउंटेन है यहाँ? वेस्टर्न घाट्स यानी एक माउंटेन का चेन उस तरफ में। तो वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप ऑफ इंडिया रिसीव हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग मॉनसून। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अरेबियन सी है कि नहीं? अब जब अरेबियन सी से विंड अपने साथ मॉइस्चर लाएगा तो सबसे पहले बारिश कहाँ देगा? यही इलाका में देगा। उसके बाद फिर अंदर आएगा इस तरफ कहीं, ऐसे करके। पहले तो अरेबियन सी से हवा अपने साथ मॉइस्चर लेके चलता है। मॉइस्चर यानी पानी, हवा में पानी होता है। जब वो जाएगा, जब वो हवा ठंडा हो जाता है तो बारिश दे देता है। और ठंडा कब होगा? ऊपर होने से, जाने से। तो ये एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होता है। मॉनसून का विंड जो है इसमें बहुत ज़्यादा बारिश देता है। फिर इसके वजह से क्या होता है? दिस क्रिएट्स ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। क्यों? क्योंकि मॉनसून का जो विंड होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश देता है। अब दिस क्लाइमेट इज फाउंड अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट, स्पेशली इन एरियाज नियर द वेस्टर्न घाट्स माउंटेन। अब ये किस चीज के लिए सुटेबल है? बारिश ज्यादा आ रहा है, ऑब्वियसली राइस, फिर स्पाइसेस, और ज्यादा पानी वाला एरिया में क्या होता है? कोकोनट। यहां पे भी है कि नहीं? फिर उसके बाद रबर, उसके बाद टी एंड कॉफी इन नियर बाय हिल रीजन, क्योंकि टी भी वाटर इंटेंसिव क्रॉप है।
टी को भी बहुत पानी चाहिए होता है। हिल वाला एरिया में बारिश अगर ना आए तो टी फेल हो जाएगा। सेम इसका आसाम जैसा क्लाइमेट है। और यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, बहुत बार आता है यूपीएससी, एपीएससी, कोई भी एग्जाम में, या उसमें क्वेश्चन आता है कि कौन सा रीजन किस चीज के लिए है। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि टी का प्रोडक्शन कौन सा स्टेट में नहीं होता है, तो ऑप्शन दिया गया था। तो अगर ये हम लोग अगर एरिया समझ जाए, सपोज वेस्टर्न घाट, अभी हम लोग को पता चल गया कि वेस्टर्न घाट इस चीज, बारिश वहाँ बहुत आता है, बारिश आता है तो इस चीज का खेती होता है, तो हम लोग एक आइडिया लगा सकता है वेस्टर्न घाट से जो जो कंट्री जाता है वो कंट्री में होता होगा, जैसे तमिलनाडु कर्नाटका में होता होगा। तो एक आइडिया मिल गया। उसमें अगर ऑप्शन दे दें मध्य प्रदेश, इजीली एलिमिनेट कर पाएगा कि हाँ नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं होगा, है कि नहीं। और ये हैवी रेनफॉल बिकॉज मॉइस्चर लेडन मॉनसून विंड्स फ्रॉम द अरेबियन सी स्ट्राइक द वेस्टर्न घाट्स एंड कॉजेस रेनफॉल, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। फिर सेमी एरिड क्लाइमेट ऑफ द डेक्कन प्लेटू, जो डेक्कन प्लेटू वाला था ना, ये वाला एरिया को क्या बोलता है, डेक्कन प्लेटू। प्लेटू क्या होता है, ये वाला यहां से हिल चढ़ रहा था और ऊपर जाके प्लेन हो गया, इसको क्या बोलता है, प्लेटू, इसको बोलता है प्लेटू। तो डेक्कन जो सेमी एरिड वाला एरिया है, डेक्कन वाला, वो देख लेते हैं। तो सेंट्रल डेक्कन प्लेटू हैज अ सेमी एरिड क्लाइमेट, मतलब सेमी एरिड मतलब क्या हुआ, एरिड पूरा सूखा, सेमी एरिड मतलब थोड़ा सूखा भी और थोड़ा गीला भी, गीला यानी वेट, तो इसीलिए इसको बोलता है सेमी। फिर उसके बाद दिस रीजन हैज हॉट समर, गर्मी में ज्यादा गर्मी रहेगा, माइल्ड विंटर, विंटर बहुत कम रहता है, एकदम हल्का फुल्का, अगर नॉर्मली फुल शर्ट भी पहन लिया तो बहुत है वहां के लिए। उसके बाद मॉडरेट रेनफॉल ड्यूरिंग मेन मॉनसून, यहाँ पे ज्यादा बारिश नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अभी मैं बताया, क्योंकि ये है वेस्टर्न घाट्स, ये वाला, और इसके पीछे क्या है, ये डेक्कन प्लेटू, है कि नहीं, और ये रहा अरेबियन सी, ये रहा अरेबियन सी, है कि नहीं। तो अरेबियन सी से हवा अपने साथ पानी लेके जाता है, ऐसे ये पानी लेके जाएगा, और उसके बाद जैसे ही वेस्टर्न घाट से टकराएगा ये ऊपर उठेगा। अब जब ऊपर उठेगा तो विंड ऊपर उठने से ठंडा होगा, क्यों ये मैं बताऊंगा, जैसे अभी बता ही देता हूं, ठीक है। कोई भी चीज जब हम लोग ऊपर जाता है तो ठंडा होता है। जैसे सपोज ये कोई भी ऊपर जाएगा तो ये जितना किलोमीटर जाएगा ना, पर किलोमीटर कितना डिग्री सेल्सियस कम होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस। जैसे सपोज कोई भी 1 किलोमीटर अगर ऊपर जाएगा तो वो 6.5 किलोमीटर से ठंडा होता है। इसको क्या बोलता है, एनवायरमेंटल लैप्स रेट, एनवायरमेंटल लैप्स रेट, इसको बोलता है एनवायरमेंटल लैप्स रेट। कितना डिग्री कमता है, 6.5 डिग्री। सपोज शिलोंग और गुवाहाटी कितना का डिस्टेंस पे है, मतलब डिस्टेंस नहीं, हाइट पे करीब 100, अगर गुवाहाटी अगर 500 to 600 है तो शिलोंग नियरली 1500 to 1600 होगा, अराउंड 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर। मतलब गुवाहाटी अगर यहाँ है तो शिलोंग यहाँ होगा, दोनों का बीच में कितना ऊपर हो गया, 1 किलोमीटर का गैप आ गया दोनों के बीच में। तो गुवाहाटी का जो टेम्परेचर होगा नियरली शिलोंग का उससे 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होगा। नियरली, एग्जैक्टली नहीं हो सकता है क्योंकि वेदर है तो ऊपर नीचे होते रहता है। तो गुवाहाटी से हमेशा शिलोंग का वेदर अराउंड 6.5 डिग्री सेल्सियस हमेशा कम रहता है। तो कोई भी चीज जब ऊपर जाता है तो वो ठंडा होता है। तो अब नॉर्मली बारिश में विंड से होता है, जैसे एवापोरेशन हुआ, एवापोरेशन होके विंड ऊपर जाएगा,
अब ये ऊपर जाएगा जाएगा, ये विंड क्या हो जाएगा, ठंडा होगा। एवरी किलोमीटर कितना, 6.5 डिग्री सेल्सियस। अब जब ये ठंडा होगा तो ये क्या का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ क्लाउड्स का। क्योंकि अब यहां शुरू से एक बार आपको समझा देता हूं, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। ये सन है, इसका हीट के वजह से ये पानी था, यहाँ ये पानी था, ये पानी किस में बदल गया, धूप के वजह से एवापोरेशन। एवापोरेशन यानी विंड बन गया हो। अब जब वो ऊपर जाएगा, कोई भी चीज गर्म होगा तो वो ऊपर जाता है। अब ऊपर जाएगा तो वो क्या होगा, ठंडा होगा। और ठंडा होगा तो क्या बने, क्या क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा, क्लाउड्स का। और क्लाउड्स का फॉर्मेशन होने के बाद क्या हो जाएगा, बारिश देगा। ये होता है रेन का। समझ में आया अब पूरा। तो वैसे ही तो सेम इसी तरीका से वेस्टर्न घाट्स में, वेस्टर्न घाट्स का जो विंड है, वेस्टर्न घाट्स का जो विंड जो है वो ऊपर जा रहा है यहाँ पे। अब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा, बारिश देगा। अब उसके बाद बहुत सारा एयर का मॉइस्चर तो यहीं, पानी का जो मॉइस्चर है, पानी जो है एयर में, वो यहीं खत्म हो जाएगा। और जो बचेगा वो इस तरफ जाएगा। अब इस तरफ जाएगा तो डिसेंडिंग विंड, नीचे जाने वाला विंड कभी भी बारिश नहीं देता है। और इसके वेस्टर्न घाट के उस तरफ क्या है, डेक्कन प्लेटू। तो डेक्कन प्लेटू में बारिश होगा कभी नहीं होगा। तो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये सेमी एरिड हो गया। दिस क्लाइमेट इज फाउंड इन ए, वेस्टर्न घाट्स कहाँ है, पूरा एरिया में, गुजरात से लेकर नीचे केरला तक आता है, जिसमें मुंबई भी आ रहा है, महाराष्ट्र। तो क्लाइमेट इज पार्ट कहाँ पे, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। फिर इसमें क्योंकि महाराष्ट्र का कुछ एक एरिया, सपोज महाराष्ट्र, जैसे सपोज ये महाराष्ट्र है, अब इस रीजन में वेस्टर्न घाट जा रहा है, ये रीजन में तो बहुत ज्यादा बारिश होगा, लेकिन वेस्टर्न घाट के इस तरफ बारिश नहीं होगा, इस तरफ बारिश नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वेस्टर्न घाट से बीच में, तो इस तरफ बारिश नहीं होगा। तो महाराष्ट्र में बारिश होता भी है, दूसरे तरफ नहीं भी होता है। फिर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, क्योंकि महाराष्ट्र का बगल में ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। अगर मैप आप लोग देखेंगे तो आपको दिखेगा वहां पे, यहाँ पे लिखा भी है कि रिमेंबर दैट रेन शेडो इफेक्ट, इसको बोलता है रेन शेडो इफेक्ट। हाँ, कि जो क्योंकि बीच में जो माउंटेन आया, एक तरफ तो बारिश दे दिया, दूसरा तरफ वही माउंटेन बारिश नहीं दे रहा है, वो शेडो के तरफ काम कर दिया। तो इसीलिए क्या बोलता है उसको, रेन शेडो इफेक्ट बोलता है उसको। रेन शेडो बिकॉज द वेस्टर्न घाट्स ब्लॉक मच ऑफ द मॉनसून मॉइस्चर। सेम चीज में ट्रॉपिकल क्लाइमेट इन ईस्टर्न इंडिया एंड साउदर्न पेनिनसुला। अब ईस्टर्न इंडिया एंड द साउदर्न पेनिनसुला एक्सपीरियंस ए ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो नीचे 23.5 डिग्री से जो नीचे रह रहा है, कौन सा, साउदर्न पेनिनसुला, साउथ इंडिया का बात कर रहा है। और ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया यानी नॉर्थ ईस्ट का। तो यहाँ पे एकदम जो ठंडा है माइल्ड रहता है, ना बहुत ज्यादा कोल्ड नहीं रहता है। अगर ठंडी के टाइम में अगर आप आसाम में हो या दिल्ली वगैरह में हो तो आपको दिल्ली में ज्यादा ठंडी लगेगा, यहाँ नहीं लगता है, माइल्ड क्लाइमेट होता है यहाँ पे, माइल्ड विंटर हो। हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन, यहाँ पे अभी गर्मी रहता है और हमेशा जो मॉइस्चर है उसमें विंड में मॉइस्चर रहता है। फिर डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई पीरियड्स, अलग अलग, कभी ऐसा होता है ठंडी में पूरा ड्राई हो जाता है और उसके बाद फिर गर्मी में पूरा वेट होता है। अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकता है हम लोग। फिर इसके बाद यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस ऑफ मॉनसून विंड। मॉनसून आता है तो आसाम में भी बहुत तेज बारिश आने लगता है, अभी जैसे मॉनसून अभी है इंडिया में, है कि नहीं। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड सच एज उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। दिस क्लाइमेट इज कंट्रोल बाय मेनली बाय मानसून विंड। यहाँ पे ज्यादातर जो बारिश है, ज्यादातर जो यहाँ पे, वो सब मानसून के विंड पे ही डिपेंड करता है। वाई इंडिया हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, क्यों है, क्योंकि इसका जियोग्राफिकल रीजन के वजह से है। अगर वो माउंटेन वहां नहीं होता, जैसे वेस्टर्न घाट्स,
अगर वेस्टर्न घाट्स के माउंटेन नहीं होता तो उसके उस तरफ वाला रीजन भी तो बारिश फेस करता ना, है कि नहीं। सपोज हिमालयस नहीं होता तो लद्दाख वाला रीजन में पूरा ठंडी नहीं होता, है कि नहीं। तो टोटली ज्योग्राफी ही डिसाइड करता है कि कौन सा एरिया का क्लाइमेट कैसा होगा। तो सबसे पहला ग्रेटर नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है इंडिया का, जैसे अब नॉर्थ साउथ एक्सटेंट बहुत ज्यादा है, यहां से यहां तक है, तो अलग अलग लैटिट्यूड्स में आ रहा है। लैटिट्यूड से क्लाइमेट का फर्क पड़ता है लैटिट्यूड्स में। उसके बाद यहाँ हिमालयाज है, ये वाला पूरा एरिया क्या है, हिमालयाज है। फिर उसके बाद थार डेजर्ट है, यहाँ पे थार डेजर्ट है। फिर यहाँ पे इंडियन ओशन है, ओशन से भी क्लाइमेट में फर्क पड़ता है, इधर भी ओशन है यहाँ भी ओशन है। उसके बाद वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स का भी तो अभी हम लोग इम्पैक्ट देख लिया। ईस्टर्न घाट्स भी है यहाँ पे। फिर नॉर्मली जो एरिया समुद्र से जितना ज़्यादा दूर होता है उस एरिया का उतना ज़्यादा मौसम खराब होता है, या तो गर्मी ज़्यादा होगा या तो ठंडी ज़्यादा होगा, इसको बोलता है। और जो एरिया समुद्र ओशन के सामने है उस एरिया में मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ना तो ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी। तो वही लिखा गया है डिस्टेंस फ्रॉम सी। तो इस एरिया का अलग क्लाइमेट होगा, इस एरिया का अलग होगा और इस एरिया का अलग होगा, क्योंकि इसका सी से ज्यादा हाँ चेन्नई गरम गरम और ठंडा राति ठंडा हो जाए ताते बेसी गरम नाथाके किन्तु चेन्नईटो যদি দিল্লী নিচিনা सपोज কম্পেয়াৰিটিভলি যেতিয়া তুমি দিল্লী যাবা আৰু যেতিয়া চেন্নাই যাবা তেতিয়া তুমি ডিফাৰেন্সটো গম পাই যাবা যে চেন্নাইত বহুত কম গৰম কম্পেয়াৰিটিভলি। सपोज মোৰ কাৰণে 15 ডিগ্ৰী গৰম হ'ব পাৰে, তোমাৰ কাৰণে 30 ডিগ্ৰী গৰম নহ'ব। আমি ইয়াতে থাকোঁ 25 ডিগ্ৰী, চেন্নাইত তাতে মানুহবিলাক 30-35 গৰম বুলি নাজানে, ইহঁতে নৰ্মেল আছে, কিন্তু আমি চাম তেতিয়াহ'লে 30 বহুত গৰম। तो क्लाइमेट इज कंपैरेटिवली। देन एल्टीट्यूड्स और हाइट फ्रॉम सी लेवल। सपोज कोई भी एरिया ज्यादा ऊपर है तो यहां पे कोल्ड होगा और यहां पे हॉट होगा। एल्टीट्यूड मतलब हाइट, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट। जो ज्यादा हाइट पे होगा वो ज्यादा वहां पे ठंडा होगा। फिर मॉनसून विंड, मॉनसून विंड ये वाला अरेबियन सी में भी आता है, इधर बे ऑफ बंगाल से भी आता है। उसके बाद हिमालयस है ना, यहाँ पे ये वाला एरिया में हिमालयस है ना, ये वाला एरिया में हिमालयस है। तो हिमालयस हम लोग को बहुत कोल्ड विंड से बचाता है। जैसे यहाँ पे तिब्बतियन प्लेटू है, इस तरफ पे बहुत ज़्यादा ठंडा हवा आता है और आते आते उसको हिमालय ब्लॉक कर देता है। सपोज हिमालय अगर नहीं होता तो नॉर्थ इंडिया में पूरा इतना ज़्यादा ठंडी होता कि वहाँ आदमी रह नहीं सकता था। तो हिमालय क्या करता है, हम लोग को सेंट्रल एशिया से जो कोल्ड विंड आता है उससे हम लोग को बचा लेता है। Himalayas protect India from cold winds from Central Asia. The Indian Ocean gives moisture to monsoon wind. Indian Ocean से ही moisture उठाता है। और the Western Ghats cause heavy rainfall on the western coast. The Thar Desert remains dry because of lay rainfall. फिर एग्जाम के लिए weather changes daily, but climate is the long-term pattern of the weather. Season occurs because Earth revolves around the sun. Revision मतलब और शुरू से India has a specific rainy season called the monsoon. Indian life, agriculture, flute, clothing, link with ये रिवीजन का टाइप है, काम नहीं हम लोग का। फिर ये
यूपीएससी एपीएससी एंगल से अगर देखें तो हम लोग को इस चैप्टर से इंडियन मॉनसून के बारे में पता चला, एग्रीकल्चर और क्रॉपिंग पैटर्न वेदर के हिसाब से देखा, जहाँ पे ठंडी है वहाँ कुछ और हो रहा है, जहाँ गर्मी है वहाँ कुछ और प्लांट लगाया जा रहा है। क्लाइमेट चेंज से लिंक कर सकता है, ड्रॉट, फ्लड, हीट वेव, डिजास्टर मैनेजमेंट। इंडियाज क्लाइमेट इज डाइवर्स बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट, जो अगर क्वेश्चन आए कि वाई इंडियाज क्लाइमेट इज वेरी डाइवर्स, तो आंसर इज इंडियाज क्लाइमेट इज डाइवर्स बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट जियोग्राफिकल एक्सटेंट, varied relief surrounding oceans, Himalayas and monsoon system. This climatic diversity affects agriculture, settlement, culture, economy, biodiversity and disaster vulnerability. तो ये एक काम यहाँ पे क्लाइमेट का है, क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया। एक काम करते हैं, इसको कल कंटिन्यू करते हैं, फिर आज के लिए यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। तो कल हम लोग क्लाइमेट का फैक्टर्स, मतलब किस किस फैक्टर अफेक्ट करता है क्लाइमेट पे, वो कल देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फिर।